नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज 4th सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के अंतर्गत हम फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण के बारे में, जिसमें सबसे पहला हमारा था SCRT, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब सेकंड जो है राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, उसका नाम है राज्य हिंदी संस्थान। तो प्रशिक्षु एक बार क्लियर कर लीजिए, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, जिसके अंतर्गत खंड ब, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन खंड ब का दूसरा राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, उसमें सबसे पहला था SCRT और अब सेकंड नंबर पे है राज्य हिंदी संस्थान, जो कहाँ स्थित है प्रशिक्षुओं? वाराणसी में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? SIH या स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी। अब इसके कार्य क्या हैं डिटेल में देखते हैं। तो शोध उपकरण और प्रकाशन से संबंधित सारे कार्य राज्य हिंदी संस्थान करेंगे, और सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं, संस्कृत के लिए भी ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य, सबसे पहली बात इनके बारे में, राज्य हिंदी संस्थान आसान सा वाराणसी में स्थित है, और ये क्या है? SCRT उत्तर प्रदेश की एक इकाई है। दूसरा, इसके कार्य के बारे में जानते हैं जरा डिटेल में। तो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा की पाठ्य पुस्तकों और पूरक पुस्तकों यानी रेफरेंस बुक्स जो होती हैं का विकास करता है। तीसरा, शिक्षकों को हिंदी सिखाने की नवीनतम टेक्नोलॉजी या तकनीकी से परिचित कराता है। हिंदी सिखाने का लैब लैंग्वेज या लैंग्वेज लैब जिसको कहते हैं, भाषा प्रयोगशाला, उसके अंतर्गत जो नई तकनीकें विकसित की जाती हैं उसको सिखाता है। हिंदी संस्कृत भाषा से संबंधित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स और शोध आयोजित करता है। ठीक है, तो उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं, चाहे वो प्रशिक्षण का हो, चाहे वो वर्कशॉप का हो, चाहे वो शोध हो, ये सारे कार्य कौन करता है? राज्य हिंदी संस्थान। नेक्स्ट, इसी वीडियो में हम राज्य स्तर पर कार्य करने वाले तीसरे अभिकरण के बारे में भी जानेंगे। तो प्रशिक्षुओं, खंड ब, दूसरा राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, पेपर का नाम क्या है? शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, जिसमें तीसरे नंबर पर है मनोविज्ञान शाला। इसको और भी क्या कह सकते हैं हम? मनोविज्ञान तथा निर्देशन विभाग प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज में स्थित है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी, प्रयागराज। ठीक है, अब सबसे पहला इसका परिचय, प्रयागराज में स्थित है। SCRT उत्तर प्रदेश के एक इकाई है, अगेन उसके अधीन अंतर्गत आने वाली एक इकाई है जो SCRT को सहयोग करती है। नेक्स्ट है, ये क्या कार्य करती है? तो स्कूल जाने वाले बच्चों की विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं, ठीक, स्कूल में जो जाते हैं बच्चे, उनकी अलग अलग समस्याएं होती है, तो जो मनोविज्ञान से संबंधित समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए क्या है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, और मनोवैज्ञानिक परीक्षण से संबंधित शिक्षण सामग्री कौन विकसित करता है? मनोविज्ञान शाला। प्रशिक्षु, आपने भी यहाँ पर आपके DLED कोर्स में बहुत से प्रशिक्षण है, परीक्षण है मनोविज्ञान से संबंधित। आपको याद होगा वैल्यू परीक्षण, मूल्य परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरह के कई मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण है। तो उसी तरह से छोटे बच्चों के लिए भी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए भी प्रशिक्षण मॉड्यूल ये विकसित करता है जो उनके स्तर पर। नेक्स्ट है, एक बार समस्या पता चल जाए तो समस्या पता लगाने के लिए उसका नैदानिक ये परीक्षण करता है, यानी डायग्नोज करता है। ठीक, तो जब वो मनोविज्ञान के प्रशिक्षण मॉड्यूल को, जिसमें क्वेश्चंस हैं,
या कुछ स्टोरी बिल्डिंग है, या कुछ लिखने के लिए 5 शब्द, या मनोस्थिति जानने के लिए उसको कह दिया जाता है थोड़ी देर के लिए कि हाँ सोचो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तो वो लिखेगा। तो इस तरह की चीज़ें जब की जाती हैं तो उससे हमें पता चलता है इनकी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या है, किस समस्या से ये जूझ रहे हैं। अगर डायरेक्ट बता देते हैं तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं बताते तो फिर नैदानिक परीक्षण द्वारा इसे पता लगाया जाता है। और जब नैदानिक परीक्षण से जब पता लगा लिया जाता है तब इसका उपचार किया जाता है। उपचार में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया जाता है। ठीक है, उपचारात्मक में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, शायद आपने भी दी होगी कभी। तो NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम और डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी संचालन ये करता है। और मनोविज्ञान के प्रशिक्षण, जो भी मनोविज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण है, शिक्षकों को ये प्रदान समय समय पर करता है। ये है मनोविज्ञान शाला के कार्य। प्रशिक्षु अब इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण के अंतर्गत खंडवा राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, इसमें चौथा अभिकरण हमारा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी बहुत ही फेमस, आप जब भी टाइप करते होंगे सर्च करने के लिए तो आप PNP टाइप करते होंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो इसका प्रचलित नाम है। ठीक है, अब एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में स्थित है और ये फिर से पुनः इसका कार्यालय प्रयागराज में, और UPSCRT की एक इकाई है उसे सहयोग देती है और इस तरह से यह संचालित। यह PNP नाम से प्रचलित है। समय समय पर ERA क्या है? एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी। समय समय पर जारी जियो गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार विभिन्न परीक्षाओं का यह आयोजन करता है। नाम ही इसका क्या है? परीक्षा नियामक प्राधिकारी। तो ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करता है, नाम से ही पता चलता है। तो नेक्स्ट है निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान SIES, अरे हमने पढ़ा था पीछे, यूपी प्रयागराज पदेन सचिव PNP उत्तर प्रदेश है। तो इसका सचिव जो है वो कार्यभार देखते हैं। PNP यूपी के मुख्य कार्य क्या है? PNP परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्य। सबसे पहला कौन सी परीक्षा ये आयोजित करते हैं? परीक्षा आयोजित करने से भी पहले BTC या DLED जिसमें आप हैं, आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका प्रशिक्षण, उसकी तैयारी भी ये करवाते हैं, उसका प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा, दूसरा BTC या NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अब देखिए SCRT असली में ये कार्य करता है किसके सहयोग से? PNP के सहयोग। ठीक है, PNP के सहयोग से SCRT का ये कार्य है। BTC एंड NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, अगेन SCRT में हमने ये चीज देखी थी। तो किसके सहयोग से ये कार्य करता है? PNP के सहयोग से। पाठ्यक्रम के संचालन के लिए NCTE से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों से संबद्धता प्रदान करना, ये पूरा कार्य दोनों ही SCRT में भी आप पढ़ेंगे, जो कि अपने इकाई PNP के माध्यम से करता है। नेक्स्ट है TET, अगेन ये भी कार्य SCRT का भी है और SCRT किसके थ्रू ये कार्य करता है? शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन अगेन PNP करता है। नेक्स्ट BTC, ठीक है, या DLED कह लीजिए, स्पेशल BTC 2 साल का जो उर्दू पाठ्यक्रम है, उर्दू BTC, चाहे वो 2005 ले लीजिए, चाहे 2006 ले लीजिए, 2006 सेकेंड ले लीजिए, और जब जब जरूरत होती है के लिए परीक्षा का आयोजन वही करता है। विशेष लोगों के लिए आप जानते ही हैं कि डाइट में कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, तो वो सारे एग्जाम्स कंडक्ट कौन कराता है? SCRT, मगर किसके थ्रू? PNP के थ्रू। ठीक है,
अब SCERT के और भी कार्य, ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से BTC प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षा मित्र, अभी आपने सुना होगा बहुत सारे शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है NIS के माध्यम से, याद है ना। तो बहुत भीड़ है शिक्षा मित्रों की, जो शिक्षा मित्र हैं और वो उनको प्राथमिक अध्यापक बनाने के लिए, परमानेंट करने के लिए उनको प्रशिक्षण दूरस्थ शिक्षा यानी NIS के माध्यम से दिया जा रहा है। तो उनकी भी परीक्षा कौन आयोजित करेगा? अगेन PNP। तो मुख्य कार्य SCERT के सारे माध्यम कौन है? PNP। 2011 के प्रशिक्षु, शिक्षा चरण के प्रशिक्षुओं के लिए परीक्षा का आयोजन, ये भी PNP करता है। BTC प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं के लिए परीक्षा, आप जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं इसकी परीक्षा भी कौन लेगा, कौन आयोजित करेगा? PNP। नेक्स्ट है विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए परीक्षा, ये भी PNP करेगा। और लास्ट है सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, और भी हो सकते हैं, अब इतना हमने आपको बता दिया है। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, BTC जो आप कर रहे हैं इसकी भी परीक्षा, फिर उसके बाद जो भी छात्रवृत्ति वगैरह के लिए एग्जाम होती है वो भी, ये सारे एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स है कंडक्ट होते हैं प्रशिक्षण कोर्स में आपके, वो सारे कंडक्ट कौन कराता है? परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, किसके अंतर्गत? SCERT के गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, आज हमने पूरा राज्य स्तर पर कार्य करने वाले सारे अभिकरण कवर कर दिए। नेक्स्ट टाइम जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण को भी कवर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।